ऑफ रीजन। अब हम एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन आंसर्स द क्वेश्चन व्हाई और टेल्स द रीजन ऑफ एन एक्शन और इंसिडेंट। एग्जाम्पल देयरफॉर एटसेट्रा। यानी कि जब हम किसी भी एक्शन या इंसिडेंट के पीछे की वजह बताते हैं तो उस वजह को बताने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह रहे हैं he therefore will be glad to see you, तो यहाँ पर therefore एडवर्ब ऑफ रीजन के बारे में बता रहा है। कौन से एडवर्ब के बारे में बता रहा है? एडवर्ब ऑफ रीजन को। रिलेटिव एडवर्ब। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। अ रिलेटिव एडवर्ब shows relation between two subjects of a sentence. Example, she does not know why he was not coming. यानी कि रिलेटिव एडवर्ब किसी दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को बताता है। यानी कि रिलेटिव एडवर्ब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट के बीच में रिलेशन को बताता है। जैसे यहाँ पर कहा गया था she does not know why he was not coming, यानी कि वह नहीं जानती कि वह क्यों नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट है she एंड he, इन दोनों के बीच में why एक रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है। कौन से एडवर्ब का काम कर रहा है? रिलेटिव एडवर्ब का। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। चलिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब की भी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट व्हाट द वर्ब स्टेट। एग्जाम्पल, हु डिस्टर्ब्स यू। यानी कि जब वर्ब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ जो वर्ड हम यूज करते हैं उसे इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है हु डिस्टर्ब्स यू, तुम्हें कौन परेशान करता है। तो यहाँ पर वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के लिए हमने जो वर्ड हु यूज किया है वो एक इंटेरोगेटिव एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। An adverb of duration tells us about the duration in which an action performs. Example, since, etc. यानी कि adverb of duration हमें बताता है कि कोई एक्शन कितने ड्यूरेशन में पूरा हुआ है। जैसे यहाँ पर कहा गया है he has been playing cricket since morning, means वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर since एक adverb of duration को बता रहा है। कौन से एडवर्ब को बता रहा है? एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन को। एडवर्ब ऑफ असर्शन। अब हम एडवर्ब ऑफ असर्शन के बारे में पढ़ेंगे। एन एडवर्ब ऑफ असर्शन शोज सर्टेनिटी और असर्शन ड्यूरिंग एन एक्शन। एग्जाम्पल, सर्टेनली, डाउटफुली, एटसेट्रा। यानी कि एडवर्ब ऑफ असर्शन हमें किसी भी एक्शन की निश्चितता के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं मिस्टर धीरज इज सर्टेनली स्पीकिंग द ट्रूथ, मीन्स मिस्टर धीरज निश्चय ही झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सर्टेनली किसी असर्शन को शो कर रहा है। इट मीन्स ये एक एडवर्ब ऑफ असर्शन है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ असर्शन। प्रीपोजिशन। अब हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? प्रीपोजिशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स। यानी कि प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है अन्य वर्ड से रिलेशन को शो करने के लिए। तो प्रीपोजिशन का यूज किस लिए किया जाता है? अदर वर्ड से रिलेशन को शो करने के लिए। ये कहाँ पर रखे जाते हैं? नाउन या प्रोनाउन से पहले।